नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में हो तो आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है, आपकी तैयारी भी अच्छी है। तो इस लेक्चर में आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर आपको देखो सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पहले देखने तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर लो और इसको देख लो। और क्वेश्चन अगर आंसर देखने हैं तो मेरे साथ आप देख सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर सेकंड का पैटर्न आपको पता ही, मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। इस लेक्चर के बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिल जाए, बस यही इसी के बच्चे उद्देश्य यही था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिया मैंने ऑब्जेक्टिव का पैटर्न को पता है, यहाँ से एक खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। एक यहाँ से क्या रहेगा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल, और एक यहाँ से क्या रहेगा डेरिवेशन रहेगा, ऐसा बोला हुआ। डेरिवेशन नहीं, डायग्राम रहेगा। 3 नंबर का आपका चैप्टर है। तो मैंने आप कुछ पहले ऑब्जेक्टिव लिए तो उनको सोल्व अपन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर, तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं ये, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला इंसुलेटर, इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी वूज यूनिट इज जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम क्या होता है आपका, पोटेंशियल रहेगा। और पोटेंशियल, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पोटेंशियल। क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा इसका आंसर, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी डैश डैश ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चों क्या होता है, ये जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है इन्फिनिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है इन्फिनिटी पे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है इन्फिनिटी पे, जीरो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो यहाँ से देख लीजिए, जूल पर कूलम। तो जूल क्या होता है, वर्क। वो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, M1L2 T-2 होगा। नीचे चार्ज है, और चार्ज क्या होता है A1T1, जिसको आप सोल्व करोगे तो आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी M1L2 T-3 A-1, इसकी डायमेंशन रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। फिर आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, केपी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। केपी कोस थीटा में क्या रहेगा आर स्क्वायर। और डाइपोल की एक्सिस पे पूछेगा तो वहाँ थीटा जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम आपको क्या मिलेगा, वी क्या मिलेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सिस पे। और इक्वल पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एट एनी जनरल पॉइंट पूछता है तो ये जनरल पॉइंट ही होगा एक तरह से, तो के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर रहेगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए। तो बच्चों ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव ये क्या कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए, क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ये रहता है। बोलो क्लियर है। एनी सरफेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इसको बोला जाता है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस को बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव का, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विप पोटेंशियल सरफेस इज। तो क्या होगा बच्चों, जीरो। इक्विप पोटेंशियल सरफेस किस चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना होता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विप पोटेंशियल सरफेस आर डैश डैश टू ईच अदर। तो क्या रहेगी, दोनों होते हैं 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, तो बच्चों ये बनता है स्पेयर, सर्कल नहीं बनता है, ये स्पेयर है, तो स्पेरिकल। क्या बोलेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा स्पेरिकल। क्या रहेगा, सॉरी क्या हो इसका, इक्यू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या रहेगा इसका आंसर, स्पेरिकल रहेगा, स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल। तो ये आपको ये भी डायग्राम, ये आपसे डायग्राम में भी ड्रॉ करवा सकता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस आपसे ड्रॉ करवा सकता है। तो यहाँ से आंसर करेगा स्पेरिकल रहेगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है, द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज क्यू वंस राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस आर विद ए चार्ज क्यू एट दिस सेंटर। ऐसा बोला कि अपने पास कोई क्या है, एक क्यू, ये चार्ज, कोई चार्ज है, उसको एक सर्कल में यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हो और इसको यहाँ मूव करवा रहे हैं, तो कितना वर्क डन होगा ये बताना है। तो देखिए बच्चों, ये भी बन जाएगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस तो बनेगा ना, तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस के चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन कितना होगा, तो जीरो। इसका भी आंसर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, इसका आंसर क्या है? अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवार्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब अब आप एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पास में लेके आओगे तो क्या रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो क्या होगी इनकी सिस्टम इंक्रीजेज। तो क्या होगी? इंक्रीजेज, इसका आंसर रहेगा इंक्रीज, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इन एयर, एयर में क्या बोला? 2 माइक्रोफेरेड है। इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 12 माइक्रोफेरेड। द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम विल बी। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो था सी डेस बाई सी, जहाँ सी डेस क्या है मीडियम में और ये वैक्यूम के अंदर, तो यहाँ 12/2, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा। और इसकी यूनिट ये यूनिट लेस, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस रहता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल वी इज गिवन बाई। तो एक सीधा फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो हो गया सी और वी के टर्म्स में। और क्यू में ये क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई 2 सी होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, या क्यू और वी में क्या होता है? हाफ क्यू वी। तो कोई सा ही पूछा है, तो सी और वी के टर्म्स में पूछ रहा है, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर आंसर रहेगा। क्या रहेगा? हाफ सी वी स्क्वायर इसका आंसर। बाकी मैंने आपको तीनों फॉर्मूले सी और वी में बता दिया, क्यू और सी में बता दिया, और क्यू और वी में आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस विज गिवन बाई। तो इसका आंसर तो अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर रहेगा वैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू डी होता है, ए इंटू डी, और यहाँ इक्वल लिखना है वी बाई डी। तो इसको मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। ये जो इसका फॉर्मूला रहेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से पूछा तो ये आंसर आता है, लेकिन ये वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में पूछ रहा है। तो V इक्वल टू क्या होता है? ई बाई वी इक्वल टू होता है ई डी। क्या होता है? V इक्वल क्या होता है? ई डी। तो यहाँ से क्या करोगे आप? E इक्वल टू क्या रखोगे? V बाई डी रखोगे, V बाई डी रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। V बाई डी रखोगे तो देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा और साथ में ए इंटू डी आएगा, तो आंसर रहेगा इसका हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर और ए बाई डी रहेगा, ए बाई डी रहेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन ए बाई डी। तो इसको एक बार कैलकुलेशन एक बार और देख लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको आप कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये तो था फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ जो बोल रखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ लोकेटेड एट 9 × 10⁻⁻2 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चों ऐसा कर देता है, मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। जितने मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए हैं उन सब का अगर आपके पास टाइम है तो इसको एक बार इस वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स, मैंने इस लेक्चर का उद्देश्य था आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देना। बाकी अगर आप और क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने टाइम अगर आपके पास है, देखना चाहते हो, तो PDF है, इसको आप फटाफट से 2-4 मिनट में इसको देख लेना भाई, इससे न्यूमेरिकल आएगा। और मैंने न्यूमेरिकली लिख के दिए हैं, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया, ये इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे नहीं है, क्योंकि एक नंबर इतना बड़ा देने के चांसेस नहीं है। तो लेकिन आप देख लेना, इस टाइप क्वेश्चन पहले एग्जाम में आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये PDF में आपको दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा करने में आपको समझ आ रहा है ना। तो ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस, उन सबके आंसर भी मैंने यहाँ लिख के दे रखे हैं, क्वेश्चन सबके न्यूमेरिकल्स और उनके आंसर, न्यूमेरिकल आंसर। और आगे आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी लिख के दे रखे हैं, इसमें भी लिखे, इस PDF में वो लिखे हुए हैं, तो ये भी आप देख लेना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल बहुत सारे ले लिए क्या, ये न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये भी न्यूमेरिकल, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो लेक्चर का उद्देश्य आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन करवाना था। ठीक है, तो आपको देखिए अब आपको एग्जाम में एक दिन बचा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने PYQs कर लिए, जो मैंने क्वेश्चन दिए वो कर लीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। जिससे फायदा क्या होगा कि पेपर का कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो आप उसको मैनेज कर लोगे।
और फिर भी कोई आपकी डाउट है तो आप आराम से मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।